अस्सलाम वालेकुम। अली भाई, आपने एक हदीस बयान की थी, जब औरत से ज़िना हो तो रसूल ने इसे 2 साल तक पिलाने का हुक्म दिया, फिर संसार फरमाया। जी, बुखारी मुस्लिम में हदीस है। और हुज़ूर ने फरमाया था कि अगर इसकी तौबा पूरी उम्मत पे तकसीम की जाए, किफ़ायत कर जाए। बिल्कुल ठीक है। क्या ये बात इस बात की दलील नहीं कि गुस्ताख रसूल की तौबा आखिरत में होगी, मगर पब्लिक में इसे कत्ल किया जाएगा? इससे ये वाला मसला कहाँ से हो गया? इससे आपको, ये तो ज़िना की सज़ा से आप गुस्ताख रसूल की सज़ा को एग्जीक्यूट करवा रहे हैं। इस तरह ना करें। गुस्ताख रसूल के बारे में और कितनी हदीसें मौजूद हैं, उनके बारे में आप देखें, इसमें मेरी वीडियो रिकॉर्ड है। गुस्ताखे रसूल जो आदि है वो कत्ल किया जाएगा। आम गुस्ताखे रसूल तो फिर तो सारी वाजिबुल कत्ल है। बरेलवियों के नजदीक सारे अहले हदीस गुस्ताखे रसूल हैं, क्योंकि वो कहते हैं कि जो अहले हदीस हुजूर का इल्म गैब ना माने उस तरह जिस तरह वो मानते हैं, तो क्या है? तो सर बरेलवियों के करें बिस्मिल्लाह पे। एक कहानी अभी वो मिर्जा जेलवी, जिसको मैं जन्मी कहता हूं, उसकी ताजा एक बकवास वायरल हुई है और मैंने आज उसके खिलाफ अभी आने से पहले फतवा सादिर किया है। उसने रसूल अकरम नूर मुजस्सम शफी मुअज़्ज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में एक ऐसा लफ्ज़ बोला कि वो जुबान पे लाने से रोंगटे खड़े हो जाते हैं। वो लफ्ज़ 100% तौहीन रिसालत पर मुश्तमिल है और वो लफ्ज़ जो अपनी जुबान से सरकार के बारे में बोले काफिर भी हो जाता है, मुर्तद भी हो जाता है। और फिर उसने क्रिश्चियन लोगों का हवाला देकर ये कहा कि वो इस तरह कहते हैं, और फिर अपनी एक मसले की दलील के तौर पर अपनी तरफ से पेश कर रहा था। जबकि क्रिश्चियन जब उनका जवाब आया, हमारा तो कोई ऐसा मजहब नहीं कि हम ये लफ्ज़ अल्लाह के रसूल हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए बोले। तो हमने उस फतवे में मुतालबा किया कि 295C के तहत उस पर FIR दर्ज की जाए और उसको सजाए मौत दी जाए। क्या आप सबको ये बात मंजूर है? वो लफ्ज़ उसने बोला है, माज़ अल्लाह, मैं सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम लिए बगैर वैसे तुम्हारे सामने उस लफ्ज़ का जिक्र करता हूं। वो लफ्ज़ है लफ्ज़ दज्जाल का लफ्ज़, माज़ अल्लाह सुमा माज़ अल्लाह। और अब मुझे पता चला, मैंने रस्ते में सुना कि वो तावील कर रहा है कि मैंने दज्जाल से मुराद वो काना दज्जाल जो आखिर में आएगा वो नहीं लिया, मैंने तो इससे मुराद कज़्ज़ाब लिया है। तो ये उज़्रे गुनाह बदतर अज़ गुनाह है। अगर उसने दज्जाल से मुराद कज़्ज़ाब भी लिया है, सरकार की तरफ निस्बत कर रहा है उस लफ्ज़ की, तो ये भी 100% तौहीन रिसालत है और किसी लिहाज से यानी उसको कोई छूट नहीं दी जाएगी। ये लफ्ज़ अगर वो ये तावील करता है तो फिर हमारा तो ये 295C जो कानून है हमारे मुल्क का, शरीयत तो शरीयत है, उस कानून में है कि अगर कोई क्रिश्चियन भी ये लफ्ज़ बोलेगा सरकार के बारे में तो उसको सजाए मौत दी जाएगी। सारे जोर से बोलो क्योंकि ये पैगाम पूरी दुनिया पे जाएगा। गुस्ताखे नबी की एक सजा, सरकन से जुदा, सरकन से जुदा। गुस्ताखे नबी की एक सजा, सरकन से जुदा, सरकन से जुदा। गुस्ताखे नबी की एक सजा। सरकन से जुदा, सरकन से जुदा। तो जिनका हवाला देकर जिसे मकीस ने बना के वो बात कर रहा है कि वो इस तरह कहते हैं, तो मैंने भी कहा है, तो अगर वो भी कहें, उनका तो कौल आज तक सामने आया नहीं, लेकिन पाकिस्तान में ये बकवास अगर उनमें से भी कोई करेगा उस पर भी तौहीन रिसालत यार कटेगी और उस पर भी 295C लगेगी। तो ये आज उसने जो तावील किया है माज़ अल्लाह, उसमें बार बार फिर उसने लफ्ज़ दज्जाल को कज़्ज़ाब के माने में करके फिर रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ निस्बत की है। और फिर अगला मसला जो वो बयान करना चाहता था उसमें भी उसने इतना बड़ा झूठ का बुलंदा और तौहीन इतनी ज्यादा किया। मैंने इस फतवे में लिखा है कि अगर 100 बार भी इस पर 295C की FIR काट कर इसे सजा दी जाए फिर भी थोड़ी है, जितनी बड़ी तौहीन इसने अल्लाह के रसूल हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की